स्पीकर कौमी असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट से टक्कर ले ली है और आज कौमी असम्बली के अंदर पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है और पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ जाकर कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ले लिया गया है। इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत ऐवान सदर से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन सदर मुमलिकत की ऐवान सदर से रुखसती के मनाजिर इंतहाई अफसोसनाक हैं, क्योंकि अफसोसनाक तरीके से सदर मुमलिकत को अबेंडन किया गया है। इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि पंजाब की वजीर आला हैं, वैसे अवाम के लिए, लेकिन हालात इस तरह के बन चुके हैं कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की तर्ज पर पंजाब को चलाने का फैसला हो रहा है। मरियम नवाज की तौहीन इस वक्त पंजाब में बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है और इस सब के अंदर मरियम नवाज की तौहीन करने वाला पहला शख्स निशाने इबरत भी बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक ही वक्त पे मुल्क में बहुत सी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं और एक तरफ तो आप ये देखें कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसी की, 5 रुकनी बेंच जो है पेशावर हाई कोर्ट का बैठा और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इत्तलाक ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर होता है बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इत्तलाक कौमी असम्बली पर भी होता है। अब एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने अपनी दरखास्त जमा करवाई हुई है और आप ये देखें कि लाहौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार साहब ने एतराज़ात तो आयद किए, लेकिन जो एतराज़ी दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर एतराज़ आयद किया था कि दरखास्त गुजार ने मुसद्दका दस्तावेजात नहीं लगाई, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त काबिल समाअत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एतराज़ी दरखास्त पर समाअत की थी, जिसे अदालत ने समाअत के लिए अब मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल साहबजादा हामिद रजा की दरखास्त पर समाअत करेंगे, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरखास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के लिए 4 खतूत लिखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें देने के बजाय दरखास्त को इब्तदाई तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवारों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को मिलती हैं। इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है और ना ही अदालत, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ ही साथ सदारती उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकजई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सदारती इलेक्शन में उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा किया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। महमूद खान अचकजई ने अपने खत में कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतअद्दिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 9 मार्च को सदारती इंतखाबात करवाने का ऐलान कर रखा है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का भी इस हवाले से बयान सामने आया था और उन्होंने भी कहा था कि ख्वाहिश तो यह है कि महमूद खान अचकजई को वोट दूं, लेकिन पार्टी का फैसला वाजिब है कि हमने वोट डालना ही नहीं, यानी वो अपना वोट जाया कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एमकेएम भी जरदारी साहब को वोट डाल रही है और इस वक्त इतनी ज्यादा नंबर गेम होने के बावजूद भी ये डरे हुए हैं और महमूद खान अचकजई जो हैं उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकजई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अब कल 9 मार्च यानी कि कल सदारती इंतखाब तो होना है। इसके हवाले से मैं आपके सामने इसकी कुछ चीजें बता देता हूं कि ये इंतखाब होता कैसे है। मुल्क में आम इंतखाबात के बाद सदारती इंतखाब का दंगल सज चुका है और सदारती इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए। अब इसमें सदारती इंतखाबात में सेनेट और कौमी असम्बली के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पंजाब असम्बली के लिए इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया गया है। सिंध असम्बली के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलोचिस्तान असम्बली के लिए चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। मुल्की ऐवान ज़ीरी, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियां और ऐवान बाला यानी कि सेनेट सदारती इंतखाबात का इलेक्टोरल कॉलेज है और अरकान पार्लियामेंट इंतखाब
में अपना वोट कास्ट करेंगे। सदारती इंतखाब में वोट कास्ट करने का मामला थोड़ा सा पेचीदा है। ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के हर रुकन का एक वोट होगा, यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट का जो उम्मीदवार है उसका एक एक वोट होगा, लेकिन सूबाई असम्बलियों में बलोचिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे सूबे की असम्बली के रुकन का एक वोट शुमार नहीं होगा। सबसे कम नशिस्तें बलोचिस्तान की हैं सूबाई असम्बली की, तो बलोचिस्तान का हर रुकन जो है उसका वोट कीमती है, उसका वोट एक एक काउंट होगा, लेकिन बाकी जो है उनके वोट डिवाइड होंगे ताकि सारे सूबों के वोट्स जो हैं वो बराबर हों। यानी ये हो सकता है कि पंजाब के अंदर फॉर एग्जांपल, मैं आपको लंबी इसमें नहीं जाता लेकिन इतना बता देता हूं कि पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान जो हैं, 5.7 अरकान का एक सदारती वोट जो है वो तसव्वुर होगा। सिंध असम्बली में 2.6 अरकान का एक वोट तसव्वुर होगा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 के ऐवान में 2.2 अरकान का एक वोट तसव्वुर होगा। यानी ये इस वक्त सदारती इंतखाब का मामला है। अब इस वक्त फुर्तियां इतनी हैं और सूरत हाल इतनी पेचीदा बन चुकी है कि आप अंदाजा करें, मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाले मामले पर भी आता हूं और सदर आरिफ अलवी साहब की रुखसती के मामले पर भी, लेकिन इस वक्त नंबर्स पूरे करने हैं। अब हुआ यह है कि कौमी असम्बली के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अराकीन ने हल्फ उठाकर मेंबर्स ऑफ जो रोल है उस पर दस्तखत कर दिए और इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज भी किया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें तलावत, हम्दो सना और नात खानी के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन शाहिद खटक ने कोरम की निशानदही की, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने मेंबरान असम्बली की गिनती की हिदायत की। बाद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अराकीन ने हल्फ उठाया, जिनसे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हल्फ ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट मना कर चुका है हल्फ लेने से कैटेगोरिकली, लेकिन इन्होंने हल्फ ले लिया। हल्फ के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर मुसलसल एहतजाज करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ शेम शेम के नारे लगाए, जिस पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि मेरे खिलाफ शेम के नारे लगाने का शुक्रिया। बाद मुंतखब अरकान ने हल्फ के बाद अपने जो रजिस्टर होता है उस पर दस्तखत भी कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज हल्फ उठाने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना दिया हुआ है। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लेना गैर आईनी है और यह तौहीन अदालत है। हम फॉर्म 47 के तहत जबरदस्ती जितवाने वालों की मजम्मत करते हैं और ये उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी 180 मेंबर्स असम्बली में नहीं आते। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन के आलमी दिन पर गैर आईनी हल्फ लेकर खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर डाका मारा गया है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद हमें इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाता। अडयाला जेल के हुकाम ने हमें मिलने से रोका। जेल सुपरिटेंडेंट के आइन के ताबे नहीं है। खवातीन का कोटा मिलने तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर साहब, ये निजाम इस तरह से नहीं चल सकता। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा। इस सब के अंदर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 दरखास्तें भेजी। हम मामले को पेशावर हाई कोर्ट लेकर गए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया। कौमी असम्बली में हमारी सीटें ज्यादा हैं। खवातीन और अकलियती 23 नशिस्तें किसी और को नहीं जा सकती। इलेक्शन कमीशन का रिजर्व नशिस्तों पर फैसला दुरुस्त नहीं। अब इस सब के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब का एक, इसमें आप कह सकते हैं कि ये मुनाफिकत है या क्या है। एक जानिब तो उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन का हमें हुक्म नहीं मिला, हमें किसी ने भी हल्फ लेने से नहीं रोका, लेकिन इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने आकर कहा कि जिन लोगों ने आज हल्फ लिया खैबर पख्तूनख्वा से उनमें से कोई भी नहीं है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से तौहीन अदालत नहीं हुई। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई हुक्म हमारे पास आया ही नहीं, लेकिन अटॉर्नी जनरल को कौमी असम्बली में लाकर वजाहत दिलवाई गई कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले जो एमएनएज हैं मखसूस नशिस्तों पर, उनसे हमने हल्फ नहीं लिया, हमने सिर्फ बाकी सूबे वाले जो हैं उनसे हल्फ लेकर सदारती इंतखाब से पहले कुछ नंबर्स पूरे करने होंगे, शायद इसलिए उन्होंने किया। अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज तो किया है। ये गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी हल्फ है। अब इनसे हल्फ लेने को मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अपने हल्फ से रूगर्दानी की है। और इसमें यह भी चीज है कि इस वक्त जो दिलचस्प मामला हुआ, उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने जब ऐवान में खड़े होकर कहा कि मुअज़्ज़ज़ ऐवान इस जिसमें हम खड़े हैं, तो आमिर डोगर साहब जो हैं उनकी अपनी जमात के ही वो एहतजाजन खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़ज़ ऐवान ना कहें इस ऐवान को, यहां अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है, हम यहां पर मजबूरी में बैठे हैं। और ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट थी उनकी तरफ से। लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली ने जो ये वारदात डाल दी है और जो ये हल्फ ले लिया है, ये एक बड़ा वाज़े इशारा है। और स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हमें पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल फिर भी कौमी असम्बली में आकर कह रहे हैं कि जी जिन्होंने हल्फ लिया उनके में केपी का कोई रुकन नहीं है, इसलिए जी तौहीन अदालत नहीं हुई। यानी कि वजाहत भी दे रहे हैं। वजाहत किस चीज की दे रहे हैं? फिर आप अटॉर्नी जनरल को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी?
कोई फैसला था तो पड़ी ना। एक जानिब आप फैसले को भी इग्नोर कर रहे हैं और वहीं दूसरी जानिब उसी फैसले के ऊपर आप वजाहत भी दिलवा रहे हैं। यानी इससे पता लग जाता है कि इन्होंने क्या काम किया और वारदात डाली है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी वारदातें डल रही हैं कि एक ये वारदात कोई बहुत बड़े अचंभे की बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। अब वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनके वाले से पीटीआई लाहौर के सदर ने इंतहाई नाजेबा कलमात अदा किए। उनकी एक माफी की वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने मरीम के खिलाफ बकवास की, ये किया वो किया। उन्हें वो कलमात अदा नहीं करने चाहिए थे, उन्हें तरीके से माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कल ही ये बात कही कि वो माफी की वीडियो थोड़ी मशकूक सी है। यानी वो उन्होंने अपने उस तरह की माफी नहीं लग रही, वो उस तरह की वीडियो लग रही है जो लोगों से नॉर्मली पार्टी छुड़वाते हुए बनवाई जाती है। और अब एक तरफ तो उनकी भी वजाहत आ गई कि ये इलेक्शन से 10 दिन पहले जब मुझे उठाया गया और मुझे जबरदस्ती माफी मंगवाई गई, ऑल्दो उन्हें वैसे भी आला इखलाक का मुजाहरा करके खुद ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन आप अंदाजा कर लें कि जबरदस्ती उठवा के माफी मंगवाई गई। अब वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है, उनके हवाले से एक ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पोस्ट क्यों की, उस हवाले से एफआईआर का इंदराज हो चुका है। और ये एक बड़ी अहम तरीन और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के अंदर यह भी होना था कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनके खिलाफ एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो कि ये दरखास्त दी गई है कि जी एक सोशल मीडिया ऐप ओपन की तो देखा कि एक ग्रुप बना हुआ है डेली जंग जियो जागो के नाम से, और उसमें एक मोबाइल नंबर है, उससे एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर के साथ इंतहाई नामुनासिब और गलीज किस्म के अल्फाज मां गालियां तहरीर की गई। अच्छा, ये सारी चीजें इन्होंने कहा कि ग्रुप मेंबर का पता किया गया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि अव्वल तो नाजेबा बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अमने आमा को नुकसान पहुंचाने तक की बात कर दी गई है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि सूरत हाल क्या है। आगे बढ़ते हैं। एक जानिब तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया गया। अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को पेश किया गया, जो कि पूरी कौम ने देखा। और ये तो एक रूटीन का मैटर है, जो भी आता है या जो भी जाता है उसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। लेकिन एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, जिसे नून लीग से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग जो हैं और उनके पॉलिटिशियंस भी शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इबरत का निशान सदर आरिफ अलवी अकेला ऐवान सदर से चला गया। रिवायत के मुताबिक अलविदा करने ना वजीर आजम आया, ना गवर्नर आए, ना कोई वजीर आला आया और ना ही फौज की क़यादत में से, क्योंकि सदर मुमलिकत कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, तो फौज की क़यादत में से भी कोई नहीं आया। तो ये एक बड़ी आम तरीन वीडियो है, आप जरा ये वीडियो देखें। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाया और ये इस वक्त बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। मैं समझता हूँ ये एक रियासत के सरबराह के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था। और सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्होंने क्योंकि बहुत सी जगहों पर वो डट गए, लेकिन आधा डट गए। ओवरऑल मुझे लगता है कि वो उनसे ना पीटीआई और इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर खुश हैं और ना दूसरी पार्टी उनसे मुकम्मल तौर पर खुश है। और सदर साहब जो हैं वो बहुत सी जगहों के ऊपर स्टैंड लेते थे, लेकिन पीछे हट जाते थे। एंड टाइम पे वो स्टैंड लेके पीछे हट जाते। जैसे कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की डेट का मामला ही देख लें, खान साहब ने ऑल्दो इसके ऊपर उन्हें शाबाश भी दी कि ठीक डटे हो, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने दे दिया। तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं, जाते जाते उनकी ये वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा इट्स क्रिएटिंग अ वेरी बिग इंपैक्ट जो पूरे मुल्क के अंदर, और ये बात चल रही है। मुझे वैसे अफसोसनाक लगा, जैसा भी हो जो भी हो, वो रियासत का सरबराह है, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज है, उनकी अलविदाई तकरीब बेहतर हो सकती थी, लेकिन चलें जो है वो ही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।